हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहद नान और इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो एमओसीएच और एमओ का एग्जाम कराता है उसकी फिलहाल क्या अपडेट्स हैं। एमओसीएच का एग्जाम कब होने वाला है, कब उसकी नोटिफिकेशन निकल सकती है और मेडिकल ऑफिसर यूनानी का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट कब आ सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा मैं आपको ये भी डिस्कस करूंगा कि इन दोनों नौकरियों में फर्क क्या है, जो दोनों का क्वेश्चन पेपर आता है वो अलग किस तरह होता है, कितने कितने सवाल पूछे जाते हैं, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, 2022 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमओसीएच का रिटर्न एग्जाम कराया था जिसके अंदर 950 सीटें थी। उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट में सिर्फ 450 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाए, यानी बाकी सीटें खाली रह गई तकरीबन 500। उसको जो 500 सीटें रह गई थी उसको दोबारा से री एडवर्टाइज करना था, यानी वो दोबारा से सीटें आने वाली थी। अब तक लोग इंतजार कर रहे हैं, नहीं आ रही। दरअसल आयोग और शासन ये चाहता है कि जो और सीटें खाली हो गई, यानी जो और एमओसीएच थे, बहुत सारे लोगों का इंतकाल हो गया, बहुत से लोग रिटायर हो गए, बहुत से ने नौकरी छोड़ दी, कहीं और लग गई उनकी, तो जो रिक्त पद है वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए। तो 450 वो जो पहले खाली रह गए थे और अब जितने खाली और हैं मजीद, तो सबको मिलाकर एक न्यू एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाए, जिसकी हमें उम्मीद ये थी कि वो दिसंबर 2024 में एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा और दिसंबर 2025 में वो नौकरियां मतलब एग्जाम उसका हो जाएगा और नौकरी का एडवर्टीजमेंट दिसंबर 2024 में होना था। क्योंकि योगी गवर्नमेंट ने बहुत सख्त आदेश किए थे कि जितनी भी चिकित्सा विभाग में रिक्त पद पड़े हैं सबको सबको बहुत जल्द भर्ती किया जाए, और बहुत सख्त आदेश हुए थे, लेकिन उसके अंदर कुछ इश्यूज फंसते चले गए और वो 2024 में उसका ऐड नहीं आ पाया। और अब आयोग ने 2025 का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है और इस एग्जाम कैलेंडर में एमओसीएच का जिक्र कहीं भी नहीं है। तो इससे हमें ये बात तो पता लग गई कि तकरीबन तकरीबन अब एमओसीएच का जो एग्जाम होना था वो 2025 में नहीं होगा, वो 2026 में होगा। और हम पूरी उम्मीद है कि 2025 में उसका ऐड निकलेगा। तो खैर चलिए, कुछ लोगों के लिए अच्छी बात भी है, जो बहुत से बच्चे एलिजिबल ना होते उनकी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी तो वो अब एलिजिबल हो जाएंगे, और जो एलिजिबल थे भी उनको थोड़ा तैयारी का ज्यादा मौका मिल जाएगा। बहरहाल आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और इस पे फोकस रखें। अगर आपको आप बीएएमएस या बीओएमएस हैं, दोनों पैथी के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, तो अगर आप बीएमएस या बीओएमएस हैं प्लेन, तो आप इसमें एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के बाद एक इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा। एग्जाम पिछली बार भी बहुत मुश्किल था, 950 सीटें थी और तकरीबन 450 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए, और इसकी तैयारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। उसको उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है, वो एकदम से नहीं होती। वही जो यूनानी चिकित्सा अधिकारी का एग्जाम 5 अक्टूबर को हुआ था और जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया और लोग वेट कर रहे हैं, तो मुझे किसी ने आयोग के आदमी ने ही बताया था कि उसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, लेकिन अब वो आयोग ने सॉल्व कर लिए हैं और कुंभ के मेले में प्रशासन व्यस्त है और बहुत मुमकिन है कि मार्च में उसका रिजल्ट आ जाएगा और अप्रैल में उसका इंटरव्यू हो जाना है। तो अगर आप उसमें भी पूरी उम्मीद है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे रिटर्न एग्जाम में, तो इंटरव्यू की तैयारी आप अभी से कर लीजिएगा। वक्त जाया करने का हमारे पास मौका नहीं है और हम टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे। दोनों ही नौकरियां, चाहे एमओसीएच की हैं या यूनानी मेडिकल ऑफिसर की हैं, दोनों ही गजेटेड परमानेंट नौकरियां होती हैं। और जो बीएमएस के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए दोनों एलिजिबल हैं। वहीं बीएमएस में जो स्टूडेंट हैं वो एमओसीएच दे सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग से आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की होती है, वो यूनानी चिकित्सा अधिकारी की नौकरियों में एलिजिबल नहीं रहते। मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में ये भी बताना चाहूंगा कि दोनों के जो एग्जाम होते हैं उसमें क्या फर्क है, और आप अगर अभी से तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। क्योंकि ये बात तो तय है कि बम्पर वैकेंसीज के साथ एमओसीएच अब आने वाला है, और जितने भी बीओएमएस बीएमएस बेरोजगार हैं, तो मैं मानता हूं कि अगले 5-6 साल में इतनी नौकरियां कभी नहीं आएंगी। यही बम्पर मौका होगा और इसे ही मौके को भुना देना है। क्योंकि अब जाहिर है यूनानी चिकित्सा अधिकारी की अगर बात करें तो सभी रिक्तियां पूरी हो चुकी हैं और वैकेंसीज अब कम है, क्योंकि जितनी पद थे सब पे बैठे हैं और 10-10 20 साल में वो रिटायर होंगे। तो खैर उसमें आने की जो संभावना और उम्मीद है वो पहले ही कम है। इस बार भी 26 वैकेंसीज ही आई थी, 2 कम आती है, लेकिन ये एमओसीएच बम्पर वैकेंसी होगी। यूनानी आयुर्वेद के स्टूडेंट्स का आपस में कंपटीशन होगा, जो जितने नंबर लाएगा वो उतनी सीटों पर उसका कब्जा हो जाएगा। किसी के लिए कोई इसमें ये रिजर्वेशन नहीं होता कि आयुर्वेद कितनी है या यूनानी कितनी है, आप अपनी काबिलियत दिखाएं और सिलेक्शन ले लें। यहाँ पर मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा कि दोनों के क्वेश्चन पेपर में क्या फर्क है, तो बस मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, अगर बात करें हम एमओसीएच की, एमओसीएच मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ और यूएमओ यानी यूनानी चिकित्सा अधिकारी यूनानी मेडिकल ऑफिसर, तो ये भी यूपीपीएससी कराता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और ये भी यूपीपीएससी कराता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसमें बीएएमएस और बीओएमएस दोनों स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, दोनों एग्जाम देते हैं।
और वहीं यूनानी चिकित्सा अधिकारी में सिर्फ BOMS के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। प्लेन BOMS स्टूडेंट अगर कहीं नौकरी पा सकता है तो वो इन दोनों के अलावा फिलहाल आयुष विभाग में कहीं भी नौकरी नहीं पा सकता, क्योंकि अब और जगहों पे और नौकरियों में MD को कंपलसरी कर दिया गया है। CCRBM जो अपनी वैकेंसीज निकालता है उसमें भी अब MD को कंपलसरी कर दिया गया है। तो अगर आप प्लेन BOMS हैं तो आपके लिए ये वाली नौकरी समझ लीजिए ये अंतिम मौका है। इसके बाद ये इतनी बम्पर वैकेंसीज कब निकलेंगी कोई नहीं जानता। ये बात तय है कि ये 2025 में निकलनी है और 2026 में इसका एग्जाम होना है। अब देखिए इसकी 900 950 सीटें थी जिसमें से 450 फिल हो पाई थी, तो 500 वो वैकेंसी जो बैकलॉग की बची रह गई थी और फिर जो और पद खाली हुए उसमें तो फिर से 1000 वैकेंसी तकरीबन MOCH की आने वाली है। तो इसमें अगर हम देखें इनमें फर्क क्या होता है, ये भी गजेटेड पोस्ट है, ये भी गजेटेड परमानेंट पोस्ट है। इनकी जो MOCH वाले हैं ये आते हैं जिले के CMO के अंदर और ये डायरेक्ट अंडर आते हैं यूनानी के डायरेक्टर के अंदर। तो इनकी CSC PSC में पोस्टिंग होती है और इनकी जो पोस्टिंग होती है यूनानी चिकित्सा अधिकारियों की, इनकी अपनी डिस्पेंसरीज है यूनानी डायरेक्टरेट के अंदर जो चलती है वहीं पर इनकी पोस्टिंग होती है और ये अपनी डिस्पेंसरी के मालिक होते हैं। वहीं MOCH को कभी कभी और CMS के अंदर हॉस्पिटल्स के काम करना पड़ सकता है और अगर CMS नहीं है तो वहां भी उसके मालिक यही हो जाते हैं। बहरहाल दोनों नौकरियों के अपने फायदे और नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नौकरी मिले वो आपको फौरन ले लेनी चाहिए, क्योंकि नौकरी मिलना ही बहुत भारी है। एक क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो इसके क्वेश्चन पेपर में और इसके क्वेश्चन पेपर में क्या फर्क है ये आप जान लीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अक्सर फोन करते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं कि क्या फर्क है दोनों में बता दें, तो आप यहाँ पे जान लीजिए। दरअसल जो MOCH इस पे आप फोकस करें MOCH पे, क्योंकि इसकी अब वैकेंसी आएंगी। इसका जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 75 क्वेश्चन यूनानी या आयुर्वेद के होते हैं। यूनानी वालों के लिए यूनानी का पेपर दिया जाएगा और आयुर्वेद वालों के लिए आयुर्वेद का दिया जाएगा। वहीं 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होते हैं और 25 क्वेश्चन जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं हेल्थ सेक्टर में उससे रिलेटेड ये पूछे जाते हैं, स्कीम्स इन हेल्थ सेक्टर। तो अब इसमें बच्चों का सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि यूनानी और आयुर्वेद वाले EVS तो फिर भी कर देते हैं, वैसे ज्यादा से ज्यादा करने लगते हैं, लेकिन इन लोगों की जीके कमजोर होती है। तो अगर देखा जाए तो 50 ये और 25 ये, 25 के 25 75 सवाल ही एग्जैक्ट जीके से हैं। तो अगर आपको MOCH की तैयारी करनी है तो आज से ही जीके पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जनरल नॉलेज की कोई भी एक अच्छी किताब लेके आए, ल्यूसेंट के लिए आए तो ज्यादा बेहतर है, ल्यूसेंट की बुक काफी अच्छी है। लेकिन आप जो भी किताब पढ़ना चाहें इसके लिए तो वो किताब जरूर पढ़ें। अगर आप सोचते हैं कि मुझे MOCH की नौकरी करनी है और अगर आप जीके नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको नौकरी ये नहीं लग पाएगी। नौकरी करने के लिए जीके पर कमांड होना, जीके में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है, तभी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आप 75 के 75 भी ठीक कर दें और इसमें से एक भी ठीक ना करें तो तब भी कभी कभी कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो भी कम पड़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसके लिए सीरियस हैं तो आपको सबसे पहला फोकस MOCH के लिए, अगर आप सीरियस हैं तो आपको सबसे पहला फोकस जनरल नॉलेज पर करना पड़ेगा और इसके लिए जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाएं, क्योंकि जीके के बगैर ये नौकरी आप नहीं निकाल पाएंगे। वहीं अगर इसकी बात की जाए यूनानी चिकित्सा अधिकारी की तो इसमें भी 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 120 क्वेश्चन यूनानी के होते हैं और 30 क्वेश्चन इसमें जीके के होते हैं। इसमें भी जो जीके नहीं कर पाता आमतौर से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जीके होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन नौकरियों में जाना चाहते हैं तो आपको जीके की तैयारी अपने कंसर्न सब्जेक्ट के साथ साथ करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि यूनानी चिकित्सा अधिकारी की अब वैकेंसीज कब आएंगी कुछ मालूम नहीं। अभी तो जो आई थी 26 वैकेंसी, उन्हीं का रिजल्ट का पड़ा है, क्या मालूम कब रिजल्ट आएगा। लेकिन MOCH की वैकेंसीज आने वाली हैं। अब ये जो डिले हुआ है ये आपके लिए से फायदा जानिए इसको, और ये इस तरह से देखिए कि आपको तैयारी का ज्यादा टाइम मिल गया और अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसके बाद नौकरियां तो फिर समझ लीजिए कहाँ आएंगी, अभी नहीं आ रही। तो अगर ये सब पद बढ़ गए जो लोग इनमें भरे जाएंगे वो कम से कम 20-30 साल बाद रिटायर होंगे, तब फिर खाली होंगी। और इसी तरह यूनानी चिकित्सा अधिकारी की नौकरियां हैं, क्या मालूम कब आएंगी। तो खैर इसका तो इंटरव्यू जो होना है वो मैंने बता ही दिया। ऐसी आयोग की किसी एक शख्स ने मुझे खबर दी कि ये मार्च तक रिजल्ट इसका आ जाएगा और अप्रैल में इसका इंटरव्यू हो जाएगा। वहीं MOCH को अब ये 2026 में इसका पेपर अनुमानित है, क्योंकि बार बार वो रिक्त पदों की संख्या मंगवा रहे हैं। महानिदेशक बार बार इस तरह के लेटर पब्लिक डोमेन में आते रहते हैं, लेकिन लोकल CMOs उनको रिक्त पदों की संख्या ही नहीं भेज रहे। खैर ओवरऑल आनी है, क्योंकि योगी गवर्नमेंट ने इस पर सख्त आदेश कर रखा था कि जल्द से जल्द इसकी नौकरियां निकाली जाए चिकित्सा विभाग की। बाकी मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल इसकी तैयारी करना चाहिए, और अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहते हैं और मजीद, तो जो नीचे नंबर आ रहा है इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप अपनी क्वेरीज हल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। फोन प्लीज मुझे मत करिएगा क्योंकि मेरा अपना बिजी शेड्यूल रहता है। तो व्हाट्सएप के जरिए से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट्स इन नौकरियों की तैयारियां कर रहे हैं सबको मेरा ऑल द बेस्ट।
और खूब मेहनत करिए, अभी से लग जाइए और नौकरी पाना बहुत मुश्किल नहीं है, बस ये आप फोकस्ड हो और सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी जा रही हो। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।